हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इफेक्टिव स्टडी। आज के इस टॉपिक में हम अनुपात की एक ऐसी ट्रिक आपको बताने वाले हैं जिससे आप बिना कोई पेन और पेपर यूज किए मौखिक उसको कर सकते हैं। तो इसको हम क्वेश्चन से समझेंगे। इसमें क्वेश्चन किस प्रकार के होते हैं, जैसे कि ए व बी की कमाई का अनुपात आपको दिया गया है यहाँ पर 5:7। यदि दोनों की कमाई 6,000 रुपये बढ़ाई जाए तो अनुपात 7:9 हो जाता है। बी की प्रारंभिक कमाई आपको बतानी है। तो ऐसे क्वेश्चन जब जिनमें किन्हीं दो राशियों का आपको अनुपात दिया गया हो, दो से ज्यादा का भी हो सकता है, और यदि उनमें समान राशि बढ़ाई या घटाई जाए, वृद्धि की जाए या कमी की जाए, समान राशि दोनों में, तो ऐसे सवाल को हम जो है वो डायरेक्ट एक ट्रिक से कर सकते हैं। उसके लिए जरूरी ये है कि अगर समान राशि यहां पर बढ़ाई गई है या घटाई गई है तो अनुपात में भी वो जो है वो समान वैल्यू का इंक्रीमेंट या वो कमी होनी चाहिए। जैसे कि 6,000 रुपये बढ़ाए गए हैं, तो अगर हम अनुपात में डिफरेंस देखें तो यहां अनुपात में डिफरेंस कितने का है, 5 और 7 के बीच में 2 का है, और यहां 7 और 9 के बीच में जो अंतर है वो भी 2 का है। तो ये जो अनुपात है वो समान होना चाहिए, नंबर 1 कंडीशन। यदि नहीं है ये अंतर समान तो हम उसको समान कर सकते हैं। यदि ये अंतर समान हो जाएगा तो उसके बाद जो है, जैसे ए की कमाई है तो ए का अनुपात पहले क्या था, 5, और अब कितना हो गया ए के लिए 7। और बी की अगर हम बात करें तो बी के लिए जो अनुपात की वैल्यू है पहले दी गई थी 7, अब हो गई 9। तो 5 से 7 हुआ और 7 से 9 हुआ, दोनों में कितना बढ़ा, 2-2 बढ़ा है। तो यदि इनके बीच का आपस में डिफरेंस अगर ये सेम है तो ये जो वृद्धि और जो कमी है दोनों के अनुपात में वो भी समान होती है। तो अगर नहीं है तो हम उसको कर सकते हैं। फिलहाल इस सवाल में जो है वो डिफरेंस समान है, तो हम देखें वृद्धि भी समान है, 5 से 7 हुआ है। मैं यहां देख लेता हूं, पहला अनुपात 5:7 है ए और बी का, और जबकि दूसरा है 7:9। तो हमने डिफरेंस चेक किया 5-7 के बीच में, ए और बी दोनों के अनुपात के बीच में यहां भी डिफरेंस सेम है, यहां भी डिफरेंस सेम है। तो हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं कि 5 से 7 हो गया 6,000 रुपये बढ़ने पर, और 7 से 9 हो गया 6,000 रुपये बढ़ने पर, मतलब अनुपात में 2 की वृद्धि हुई है। यानी कि हम कह सकते हैं यहां पर 2 अनुपात का मतलब हो गया सीधा सीधा सा 6,000 रुपये। ठीक है ना। ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं पेन का यूज कर रहा हूं, वरना एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो आप इसको मौखिक कर सकते हैं। 2 अनुपात की वैल्यू यदि 6,000 रुपये हो जाती है तो यहां से आप समझ सकते हैं कि 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3,000 रुपये हो जाएगी। ये बिल्कुल क्लियर है। लेकिन अगर आपसे पूछा गया यहां पर किसी की भी कमाई पूछी जाए, बी की प्रारंभिक कमाई पूछी गई है, तो बी का प्रारंभिक अनुपात क्या दिया है, प्रारंभिक अनुपात है 5:7, और बी का प्रारंभिक है इसमें 7। तो 1 अनुपात का मतलब यदि 3,000 है तो आपको 7 अनुपात का निकालना है। 7 अनुपात का मतलब हो जाएगा 7×3 21,000 रुपए। लीजिए, ये आ गई बी की प्रारंभिक कमाई। ए की प्रारंभिक कमाई पूछी होती तो 1 अनुपात का मतलब 3, तो 5 अनुपात का मतलब 5×3 15,000 हो जाता। और यदि आपको बाद की भी कमाई पूछी जाती तो 1 अनुपात की वैल्यू आपको दी गई है 3,000, उसका हम मल्टीप्लाई कर देते तो किसी की भी यहां पर वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये तो था जब डिफरेंस ऑलरेडी सेम था तो हमने डायरेक्ट कर लिया। लेकिन जब समान नहीं होगा तब कैसे करेंगे, तो देखिए एक और एग्जांपल। जैसे दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु में 2:3 का अनुपात आपको दिया गया है। 8 वर्ष पूर्व इनकी आयु में 3:5 का अनुपात था। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो 8 वर्ष पूर्व इनकी आयु कम हुई होगी, लेकिन अनुपात यहां देखें तो बढ़ रहा है। और साथ ही साथ अगर हम अनुपात का डिफरेंस देखें तो पहले था 2:3 वर्तमान का, ठीक है ना, और 8 वर्ष पूर्व, तो 8 वर्ष पूर्व कितना हो गया ये 3:5। तो पहली बात तो अनुपात 8 साल पहले जो है वो कम होना चाहिए, वर्तमान अनुपात ज्यादा होना चाहिए। और दूसरा इनका डिफरेंस चेक करें हम तो 2 और 3 के बीच का डिफरेंस है केवल 1, जबकि 3 और 5 के बीच का डिफरेंस है 2। तो ये यदि डिफरेंस सेम नहीं है तो ये जो इनमें वृद्धि या कमी है वो भी समान नहीं होगी। तो सबसे पहले हम ये डिफरेंस सेम करेंगे। कैसे करेंगे, 2 को 1 नहीं बना सकते यहां पर, लेकिन हम 1 को 2 बना सकते हैं 2 का मल्टीप्लाई करके। तो 2:3 में आप 2 का गुणा कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये एक जो अंतर है वो भी 2 का गुणा होने की वजह से अंतर 2 हो जाएगा, यानी कि अंतर समान हो जाएगा। तो अनुपात कितना हो जाएगा 2 का गुणा करने पर, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 4:6 हो गया वर्तमान अनुपात, और 8 साल पहले 3:5। चलिए 4 से 6 इनके बीच अंतर 2, 3 से 5 इनके बीच में अंतर 2। ये अंतर अब समान हो गया। तो हम देख सकते हैं कि वर्तमान में 4:6 था, 8 साल पहले कितना कम हो गया अनुपात, 1 अनुपात कम हो गया। यहां भी 8 साल पहले
इसका भी अनुपात 1 कम हो गया। तो समय दोनों में बराबर कम हुआ है तो अनुपात भी बराबर कम होगा। और अनुपात में हम देखें 4 से 3 और 6 से 5 अनुपात में 1 की कमी हुई है, जबकि समय में सवाल में दिया है 8 वर्ष पूर्व, यानी कि 8 वर्ष की कमी हुई है। तो 1 अनुपात की वैल्यू आपको यहां से मिल गई 8 वर्ष, है ना। अब आपसे पूछा गया दोनों की वर्तमान आयु, तो दोनों की वर्तमान का अब नया अनुपात हो गया 4:6। ये 2 3 नहीं लेंगे अब, क्योंकि हमने चेंज करके नया अनुपात निकाला है 4:6। तो दोनों की आयु हम निकाल रहे हैं, यानी कि 4 अनुपात की वैल्यू निकालेंगे। 1 अनुपात की वैल्यू 8, तो 4 अनुपात की वैल्यू 4 8 32, और 6 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी, 1 अनुपात की वैल्यू 8, तो 6 अनुपात की वैल्यू 8 6 48। तो 32 वर्ष और 48 वर्ष जो है वो दोनों की आयु हमने आसानी से निकाल ली। इस तरीके को आप एक बार समझ लें तो ये मौखिक हो सकता है। अगला एग्जाम, जैसे कि ये क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दो संख्याएं x और y और उनका अनुपात दिया गया आपको 5:7। दोनों की मान में 10 की वृद्धि हुई है, तो उनका अनुपात 10:13 हो जाता है। संख्या y का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए 10 की वृद्धि हुई है तो अनुपात भी समान बढ़ना चाहिए, लेकिन अगर हम सबसे पहले अनुपात की डिफरेंस चेक करें तो 5-7 के बीच में 2 का अंतर है, 10-13 के बीच में 3 का अंतर है, तो डिफरेंस समान हो ही नहीं सकता। आप चेक कर सकते हैं, 5 से 10 बढ़ा 5, लेकिन 7 से 13 बढ़ गया 6। तो ये वृद्धि जो है वो समान नहीं है अनुपात में, लेकिन यहाँ मान में वृद्धि दोनों में समान है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपको अंतर बराबर करना होगा। यहाँ पर 2 का अंतर है, यहाँ 3 का अंतर है। कैसे बराबर करेंगे? हम इसको बराबर कर सकते हैं, यदि 2 का अंतर है तो 3 का गुणा कर दें, 3 का अंतर है तो 2 का गुणा कर दें, दोनों में 6 का अंतर हो जाएगा। ठीक है ना, आप यहां से समझ सकते हैं। इनमें 2 का अंतर है, ठीक है, तो मैंने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ 10 और 13 में 3 का अंतर है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब दोनों में 6 का अंतर हो जाएगा। चलिए देखें, नया अनुपात हम निकालेंगे। 5 × 15, 7 × 21, और 10 दूनी 20, 13 दूनी 26। तो यहाँ इन दोनों के बीच में 6 का अंतर, इन दोनों के बीच में 6 का अंतर। और अगर यहां से देखें तो कितने अनुपात बढ़ गया? 5 अनुपात बढ़ गया। ठीक है ना, यहां भी 5 अनुपात बढ़ा है, दोनों तरफ समान आएगा अब तो। और सही मायने में मान में वृद्धि हुई है 10 की, तो 5 अनुपात में वृद्धि हुई है, लेकिन मान में वृद्धि हुई है 10 की, तो 5 अनुपात का मान हो गया 10, तो 1 अनुपात का मान हो गया 2। और आपसे पूछा संख्या y का मान, तो अब संख्या y के लिए यहां नया अनुपात हम लेंगे 21। ठीक है ना, x अनुपात y, तो y का हो गया 21, तो 21 अनुपात की वैल्यू आ जाएगी। 1 अनुपात की वैल्यू 2, तो 21 की वैल्यू 21 दूनी 42, तो संख्या y का मान आ गया यहां पर 42। तो इस तरीके को अगर आप एक बार समझ लेंगे, आप बहुत जल्दी करेंगे, मौखिक भी कर सकते हैं आप प्रैक्टिस अगर करेंगे तो उम्मीद है आज की ट्रिक आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी ट्रिक के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको ट्रिक पसंद आई है। तो थैंक यू, गुड बाय।